मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की सप्तमी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, मुझे मरते मरते चलने की आदत है। पीएम मोदी ने कहा, पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में नमो भारत से कनेक्ट होंगे। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा ही सिस्टम बनेगा। वहीं राजस्थान का जिक्र करने के बाद पीएम ने कहा, मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। वहीं देखिए, आपको बता दूं, रैपिड रेल की शुरुआत के बाद भारत का पहला ऐसा ट्रेन सिस्टम होगा जिसमें ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन की सीटें बेहद आरामदायक है। यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है, रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया है। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो इसके लिए एक अलग कोच की व्यवस्था है ताकि कम कीमत और कम समय में मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है या नहीं। देव नारायण जी के मंदिर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री गए थे और एक लिफाफा डाल गए थे। प्रियंका ने कहा, जब लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए, एक तरह से देश में यही हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं तो उनमें कुछ नहीं मिलता। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्या वह प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान के CM बनने आएंगे। प्रियंका ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहने का है। वहीं बड़ी खबर, इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया है। इस योजना के तहत दूसरे फेज में 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। विधानसभा चुनाव सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य इससे तय होगा। CM गहलोत ने कहा, यह चुनाव हम अपनी सरकार के काम के आधार पर लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है। दक्षिणी पूर्व अरब सागर में एक तूफान की आहट हो गई है। दरअसल अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल रहा है। आज 21 अक्टूबर को इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। अगर यह डिप्रेशन तूफान में बदल जाता है तो अरब सागर में बिपरजॉय के बाद इस साल उठने वाला यह दूसरा तूफान होगा और इस तूफान का नाम तेज होगा। IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान तेज ओमान के दक्षिणी तटों और यमन की ओर बढ़ेगा। लेकिन आपको याद होगा, बिपरजॉय जो रास्ता भटक के गुजरात और राजस्थान की तरफ आ गया था, जिसने काफी सारी तबाही मचाई थी। इसीलिए मौसम विभाग ने फिलहाल इसके ट्रैक को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। कभी कभी क्या होता है, यह तूफान अनुमानित ट्रैक से भटक सकते हैं, जैसा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मामले में देखा गया था। बिपरजॉय शुरुआत में तो उत्तरी पश्चिमी दिशा में जा रहा था, लेकिन अचानक दिशा बदली और गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच इसका लैंडफॉल हुआ था। आपको याद होगा, इस तूफान ने राजस्थान में भी कई जगह जबरदस्त कहर मचाया था। फिलहाल बड़ी खबर यह है, देखना होगा तूफान तेज किस तरफ आगे बढ़ता है। बात जब तूफान की हो रही है तो राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में पारा गिरने से सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है और बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में एक हल्का प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2023 इस बार महज
7 दिनों का ही होगा। पहले 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलना था, लेकिन अब 14 से शुरू होकर 20 नवंबर तक ही चलेगा। बताया जा रहा है कि पुष्कर पशु मेले के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब पशु मेला महज 7 दिन का ही होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत प्रभावित न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि धार्मिक मेला कार्तिक शुक्ल की एकादशी 23 नवंबर से पूर्णिमा 27 नवंबर तक भरेगा, लेकिन पशु मेला महज 7 दिन का होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस की पहली लिस्ट का सभी को इंतजार है। इधर दौसा के सिकराई में आयोजित जनसभा में अशोक गहलोत ने जिले के 5 टिकट उम्मीदवारों के नाम इशारों में फाइनल कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा, दौसा जिले के हमारे 5 विधायक स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, ओम प्रकाश हुड्डा। सीएम गहलोत ने इन 5 विधायकों को जिताकर भेजने की अपील की है। सीएम गहलोत के इस संबोधन से साफ हो गया है कि दौसा जिले के मौजूदा सभी विधायकों को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान समेत पूरे देश में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर अलवर से है। चिनाई का काम करते समय मिस्त्री की गिरने से मौत हो गई। छत पर बैठकर मिस्त्री चाय पी रहा था। अचानक मिस्त्री के हाथ से चाय का कप छूटा और वह नीचे आ गिरा। बताया जा रहा है कि गिरने से पहले उसको साइलेंट अटैक आया था। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS प्री 2023 का रिजल्ट परीक्षा के 19 दिन बाद ही जारी कर दिया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। टीक जिले में मंत्री जाहिदा खान के पति जलीस खान की कार पर पथराव हो गया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे जलीस खान पहाड़ी थाना इलाके के तिलकपुरी गांव से गुजर रहे थे। इसी दौरान कार से निकलकर वह लोगों से मिलने लगे। समर्थक उनका स्वागत कर रहे थे। इतने में अचानक उनका विरोध शुरू हो गया। भीड़ में लोग शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आपको बता दूं, मंत्री जाहिदा का पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है। टिकट काटने की मांग दिल्ली तक पहुंच गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।